अगर 1857 की क्रांति नाकाम न हुई होती तो भारत शायद 90 साल पहले आजाद हो चुका होता। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी बगावत पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल गई, फिर भी हार क्यों गई? ये सिर्फ हार की कहानी नहीं है, ये कहानी है गुस्से, अपमान, साहस और हमारी सबसे बड़ी गलती की। और अगर आपने इसे पूरा देखा तो आप 1857 को सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी और एक सबक के रूप में समझोगे। 1857 से पहले भारत का असली हाल। दोस्तों, 1857 अचानक नहीं हुआ, यह एक धीमी आग थी जो सालों से जल रही थी। ब्रिटिश रणनीति, डिवाइड एंड रूल, इंडियन रूलर्स को वीक बनाना, सैनिकों को नीचा दिखाना, भारी टैक्स, उद्योगों का नाश, भारतीय कारीगर बेरोजगार, किसान कर्ज में, राजा पावरलेस और सैनिक अपमानित। अंग्रेजों को रूल करने से ज्यादा भारतीयों को इंफीरियर फील कराने में इंटरेस्ट था। भारतीय सिपाही सबसे ज्यादा शोषित वर्ग, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में इंडियन सोल्जर्स ज्यादा, फिर भी पावर अंग्रेज के हाथ। सिपाही वही खाना, वही मेहनत, लेकिन बराबरी नहीं। उनसे कहा जाता था, तुम लड़ोगे मरोगे मगर फैसला हम लेंगे। वो कार्ट्रिज जिसने इतिहास बदल दिया। अब आते हैं उस घटना पर जिसे सब जानते हैं लेकिन गलत तरीके से। नई इनफील्ड राइफल कैटरिज खोलने के लिए दांतों से काटना पड़ता था, लेकिन अपवाद थी गाय की चर्बी हिंदू इंसल्ट, सुअर की चर्बी मुस्लिम इंसल्ट। लेकिन ये सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं था, असली बात ये अंग्रेजों का संदेश था, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी इज्जत, हमें फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से गुस्सा विस्फोट बन गया। मंगल पांडे, एक इंसान एक फैसला। 29 मार्च 1857, जगह बैरकपुर। मंगल पांडे ने गोलियां चलाई। ये रेवेलियन नहीं था, यह एक इमोशनल ब्रेकडाउन प्लस कॉरेज का पल था। उसे पता था वह मरेगा, उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा, फिर भी उसने ट्रिगर दबाया। इतिहास हमेशा संख्या से नहीं बदलता, कभी कभी एक इंसान से बदल जाता है। मेरठ से दिल्ली तक आग फैलती है। 10 मई 1857, मेरठ। सिपाहियों ने जेल तोड़ी, अधिकारियों को मारा और सीधे पहुंचा दिल्ली। उन्होंने बूढ़े बहादुर शाह जाफर को राजा घोषित किया। लेकिन सवाल, क्यों एक कमजोर बूढ़े बादशाह को? क्योंकि सिंबल चाहिए था, यूनिटी की पहचान चाहिए थी। 1857 के असली नायक, लेकिन इंसान की तरह, रानी लक्ष्मीबाई, अकेली, कम रिसोर्सेस, फिर भी नेतृत्व। वो जानती थी जीत मुश्किल है लेकिन हार मानना असंभव। कुंवर सिंह, उम्र 80 प्लस, फिर भी मैदान में। बेगम हजरत महल, राजनीति प्लस युद्ध। ये सब बहादुर थे लेकिन एक साथ नहीं। क्रांति असफल क्यों हुई? सबसे जरूरी भाग। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। बड़ी गलतियां, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग प्लान, कम्युनिकेशन स्लो, रिसोर्सेज अनइवन, लिमिटेड मॉडर्न वेपन्स, अंग्रेजों की ताकत, ऑर्गेनाइज आर्मी, रेलवेज, टेलीग्राफ, बेटर प्लानिंग, यूनिटी। 1857 वीरता में नहीं हारी, 1857 स्ट्रेटेजी में हारी। अंग्रेजों की क्रूर बदला नीति। 1857 के बाद मास एग्जीक्यूशन, विलेज बर्नेट, पब्लिक हैंगिंग्स। अंग्रेज डर चुके थे, कंपनी रूल खत्म, क्राउन रूल शुरू। मतलब हो सकता है रेवेलियन हार गई, लेकिन उसने अंग्रेजों को हिला दिया था। 1857 की सबसे बड़ी विरासत। 1857 ने सिखाया अकेली बहादुरी काफी नहीं, यूनिटी जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, लॉन्ग स्ट्रगल जरूरी है। यहीं से शुरू हुआ नेशनल कॉन्शियसनेस। 1885 आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1947 इंडिपेंडेंस। टुडेज लेसन। 1857 हमें ये सिखाती है कि गुस्सा बहुत जरूरी है, लेकिन बिना दिशा के गुस्सा खुद को ही जला देता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हर पीढ़ी के लिए चेतावनी है। दोस्तों, 1857 भले हार गया, लेकिन उसने ये तय कर दिया कि भारत को हमेशा के लिए गुलाम नहीं रखा जा सकता। अगर आप चाहते हैं ऐसी अनसेड हिस्टोरी प्लस डीप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को लाइक करें, किसी एक दोस्त को शेयर करें, कमेंट में लिखे हिस्ट्री विथ ट्रूथ, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है और मैं सीख रहा हूँ। आप बताओ किस पार्ट में मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।